नीम के पेड़ पर रानू चिड़िया का जर्जर घोंसला हवा में हिल रहा था। रानू का पति टुन्नू चिड़ा पिछले कई दिनों से एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था और बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। घर में दाने का एक टुकड़ा भी नहीं था। मम्मा, आज रात बहुत ठंड लग रही है। धीरज रखो मेरे लाल, बस थोड़ा सा और। मैं इस फटे कपड़े को सिलकर एक चादर बना रही हूँ। इसे ओढ़कर सो जाओगे तो ठंड नहीं लगेगी। सुबह होते ही मैं किसी न किसी तरह दाना लेकर आऊंगी। रानू, मुझे माफ कर देना। मैं इस हालत में हूँ कि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा। तेरी ये रात दिन की सिलाई कहीं तू भी बीमार ना पड़ जाए। आप ऐसा मत कहिए जी। जब तक मेरी चोंच में दम है और इस मशीन में धागा है, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगी। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर वो रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। तभी पेड़ की डाल पर जोर से फड़फड़ाहट होती है। जंगल की 2 अमीर और घमंडी पक्षी, हरियाली तोती और बबली कबूतरी, मोटे ऊनी मफलर लपेटे वहाँ से गुजरती हैं और रानू के घोंसले में झांकती हैं। अरे ओ तेजी चिड़िया, रात के 2 बज रहे हैं और तू अभी तक इस खतारा लोहे की मशीन का भोंपू बजा रही है। तेरी इस चर चर की आवाज से हमारी नींद खराब हो रही है। अरे सुन रही हो गोरी, ये अदना सी चिड़िया मेरे मॉल के कपड़े सिलेगी। ए रानू, तेरी औकात देखी है कभी? मेरी गोरी जो साड़ियाँ पहनती है उसे छूने की भी तेरी हैसियत नहीं है। उधार मांगती है। भाग यहाँ से। कालू भैया, थोड़ी तो दया करो। मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। अगर पैसे नहीं दे सकते तो थोड़ा सा अनाज ही दे दो। बड़ी आई अनाज मांगने। अगर इतनी ही जरूरत है तो अपनी वो पुरखों के जमाने की लोहे की सिलाई मशीन हमारे मॉल के पीछे कबाड़ में लाकर फेंक दे। उसके बदले में तुझे 2 मुट्ठी सड़ा हुआ बाजरा दे दूंगी। मंजूर है? नहीं गोरी बहन, वो मशीन मेरी ईमानदारी की कमाई है। उसे मैं कभी नहीं बेचूंगी। तो फिर जा और भूखी मर। ए पहरेदार तोते, इस भिखारन को धक्के मारकर मॉल से बाहर निकालो। अपमान की आग में जलती हुई और अपनी बेबसी पर रोती हुई रानू चिड़िया बाजार से दूर घने जंगल की तरफ उड़ने लगी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लाए। तभी अचानक मौसम बदला और बर्फीली आंधी चलने लगी। इसी बीच रानू की नजर नीचे जमीन पर पड़ी, जहाँ एक बूढ़ा कबूतर साधु तड़प रहा था। कोई है? कोई बचाओ, प्यास, पानी। बाबा, बाबा, आँखें खोलिए, आपको क्या हुआ है? रानू बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी चोंच से उस जहरीले कांटे को पकड़ती है और पूरी ताकत से खींचकर बाहर निकालती है। साधु के पैर से काला खून निकलने लगता है। रानू तुरंत अपनी चोंच से उस घाव को साफ करती है और पास के एक पत्ते पर जमी बर्फ की बूंदों को इकट्ठा करके साधु के मुंह में डालती है। बाबा, थोड़ा सा पानी पीजिए, भगवान के लिए होश में आइए। बच्ची, तुमने इस घने जंगल में जहाँ कोई नहीं आता अपनी जान खतरे में डालकर एक बूढ़े साधु की रक्षा की है। तुम कौन हो और तुम्हारी आंखों में ये कैसा दुख है? बाबा, मैं एक अभागी माँ हूँ। मेरे पति बीमार है, बच्चे भूखे हैं। मैं दर्जी का काम करती हूँ, पर आज दुनिया ने मुझे दुत्कार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रानू, घबराओ मत। मैं तुम्हारी ममता और निस्वार्थ सेवा की परीक्षा ले रहा था। तुम इस परीक्षा में पूरी तरह सफल हुई हो। जो दुनिया तुम्हें दुत्कार रही है, कल वही दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। ये लो तुम्हारी वफादारी का इनाम। बाबा, ये क्या है? इतनी सुंदर सोने की मशीन। रानू, ये कोई साधारण मशीन नहीं है। ये जादुई सोने की सिलाई मशीन है। इसकी खासियत ये है कि ये केवल कपड़े नहीं सिलती, बल्कि ये किस्मत सिलती है। तुम किसी भी सादे कपड़े पर जिस चीज का चित्र बनाकर उस पर इस मशीन से टाँका मारोगी, वो चीज साक्षात हकीकत बनकर हवा से प्रकट हो जाएगी। क्या? जो सिलूंगी वो सच हो जाएगा? हाँ, लेकिन इसकी एक परम प्रतिज्ञा है। इस मशीन का उपयोग केवल दूसरों की भलाई, नेकी और जरूरत के समय ही किया जा सकता है। अगर कभी भी तुम्हारे मन में खुद के लिए लालच आया या किसी ने इसे चुराने की कोशिश की, तो ये मशीन वरदान की जगह भयंकर अभिशाप बन जाएगी।
जाओ रानू, अपनी तकदीर बदलो। साधु तोता अचानक हवा में गायब हो जाता है। रानू चिड़िया जैसे ही जादुई सोने की सिलाई मशीन लेकर अपने घोंसले में पहुंची, उसके बच्चे उसे देखकर रोने लगे। रानू ने बिना समय गवाए एक साफ सफेद कपड़ा लिया और उस पर अपनी टूटी फूटी सुई से एक दवाई की शीशी और अनाज की बोरी का ढांचा बनाया। फिर उसने सोने की मशीन का हैंडल घुमाया। वाह मम्मा, ये क्या हुआ? हवा से खाना आ गया। मम्मा देखो, कितना सारा अनाज है। हे साधु बाबा, आपका लाख लाख शुक्र है। जी, जल्दी से ये दवाई पी लीजिए। टुन्नू चिरा जैसे ही वो दवाई पीता है, उसके शरीर का कांपना बंद हो जाता है। रानू, ये तो चमत्कार है। मेरे शरीर में एक नई ताकत आ गई है। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हाँ जी, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे दिन बदल गए हैं। अभी वे खुशियाँ मना ही रहे थे कि बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। रानू बाहर झांकती है। बगल के पेड़ पर रहने वाले भूरा गौरैया का घोंसला भयंकर हवा से टूटकर नीचे गिर गया था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ जा रही थी, क्योंकि उनका घर बर्बाद हो चुका था। सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नया घोंसला बना लूँगा। मुझे थोड़ा समय दो। नहीं, इस कड़ाके की ठंड में मैं बिना घर के अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ। रुको बहन, कहीं मत जाओ। रानू दौड़कर घोंसले के अंदर जाती है। वो कपड़े पर एक सुंदर, मजबूत और आलीशान लकड़ी के घर का चित्र बनाती है और सोने की मशीन पर तेजी से सिलाई करती है। टाका पूरा होते ही भूरा गौरैया के सूखे पेड़ पर एक बेहद खूबसूरत, वाटरप्रूफ और गर्म लकड़ी का आलीशान घर अपने आप बनकर तैयार हो जाता। ये क्या हुआ? इतना सुंदर घर अचानक कैसे बन गया? वाह, ये तो किसी राजा का महल जैसा है। रानू बहन, ये तुमने किया? हाँ बहन, साधु बाबा की कृपा से अब इस जंगल में कोई भी बेघर और भूखा नहीं रहेगा। जाओ, अपने सुखी परिवार के साथ अंदर रहो। देखते ही देखते पूरे सुंदरवन जंगल में रानू चिड़िया की जादुई सोने की सिलाई मशीन की चर्चा आग की तरह फैल गई। अब कोई भी पक्षी कालू कौवे के महंगे मॉल में कपड़े खरीदने या मदद मांगने नहीं जाता था। सब रानू के पास जाते। अरे गोरी बहन, तुम यहाँ बैठकर अपने सोने के कंगन चमका रही हो? उधर बाजार में तुम्हारी सल्तनत खत्म हो गई है। उस मरियल दर्जी चिड़िया रानू के घोंसले के बाहर पूरे जंगल की लाइन लगी है। क्या बकवास कर रही है हरियाली? उस भिखारी चिड़िया के पास ऐसा क्या आ गया जो लोग मेरे आलीशान मॉल को छोड़कर उसके फटे घोंसले में जा रहे हैं? अरे बहन, साक्षात कुबेर का खजाना आ गया है उसके पास। कोई जादुई साधु उसे शुद्ध सोने की सिलाई मशीन दे गया है। वो चिड़िया इतनी चालाक है कि कपड़े पर जो भी चित्र बनाती है, सोना, चांदी, हीरा, महल, वो सब हवा से प्रकट हो जाता है। उसने पूरे जंगल के गरीबों को अमीर बना दिया है। क्या कहा? सोने की सिलाई मशीन? जो सिलो वो सच हो जाता है? हरियाली, क्या ये सच है? कालू भाई, अगर झूठ हो तो मेरी चोंच काट देना। मैं खुद अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। उसने भूरा गौरैया को एक आलीशान महल सिलकर दे दिया। हाय दैया, ये तो अनर्थ हो गया। कालू जी, सुन रहे हो? उस भीख मांगकर जीने वाली चिड़िया के पास सोने की मशीन और मेरे पास ये फीका मॉल। नहीं, मुझे वो मशीन किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर वो मशीन हमारे पास आ जाए तो हम इस दुनिया के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हम शहर के राजा बन जाएंगे। घबराओ मत गोरी, वो चिड़िया बहुत सीधी है। आज रात जब पूरा जंगल सो जाएगा और चारों तरफ अंधेरा होगा, हम उसके घोंसले पर हमला करेंगे। मैं और मेरे गुंडे कौवे जाकर वो सोने की सिलाई मशीन चुरा लाएंगे। फिर देखते हैं कि रानू चिड़िया अपनी किस्मत कैसे सिलती है। रात के सन्नाटे में जब रानू चिड़िया, उसका पति और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, तब काले बादलों की आड़ में कालू कौवा, गोरी कवि और उनके 4 खूंखार गुंडे कौवे लाठियां और बोरे लेकर रानू के घोंसले की तरफ बढ़े। हवा में केवल साए साए की आवाज थी, जो किसी आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। कालू जी, जल्दी करो, वो रही मशीन। इसे बोरे में डालो, इससे पहले कि ये सब जाग जाएं।
पकड़ लिया। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। मशीन को हिलाते ही जमीन पर एक भारी बर्तन गिर जाता है। टन टन की आवाज से टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया अचानक चौंक कर जाग जाते हैं। कौन है वहाँ? चोर चोर बचाओ! कालू भैया, गोरी बहन, तुम लोग मेरी जादुई मशीन को मत छुओ। साधु बाबा ने कहा था कि इसे छूने का अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दो इसे। हट पीछे भिखारी चिड़िया, ये सोने की मशीन तेरे जैसे गरीबों के घोंसले में शोभा नहीं देती। इस पर सिर्फ हमारा हक है। अब हम राज करेंगे और तू फिर से फटे कपड़े सिएगी। इन दोनों को रस्सी से बांध दो और बच्चों का मुंह बंद कर दो ताकि ये चिल्ला ना सके। कालू और गोरी उस सोने की सिलाई मशीन को बोरे में भरकर हंसते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया बेबस होकर रोने लगती है। हे साधु बाबा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, लेकिन लालची कौवे आपकी दी हुई अमानत ले गए। अब जंगल का क्या होगा बाबा? रक्षा करो। मशीन चुराकर कालू और गोरी सीधे अपने मॉल के मुख्य हॉल में पहुँचे। उन्होंने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लिए। गोरी कवि की आंखों में लालच का पागलपन सवार था। उसने बोरे से चमचमाती सोने की सिलाई मशीन बाहर निकाली, लेकिन वे ये भूल गए थे कि साधु तोते ने इस मशीन को लेकर क्या चेतावनी दी थी। कालू जी देखो, मैं इस कपड़े पर हीरे जवाहरात का पहाड़, सोने का मुकुट और पूरे जंगल की जमीन के कागजात का चित्र बना रही हूँ। अब जैसे ही मैं मशीन चलाऊंगी, हम इस दुनिया के भगवान बन जाएंगे। वाह गोरी, जल्दी कर, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। चला मशीन। गोरी कवि जैसे ही जादुई सोने की सिलाई मशीन का हैंडल पकड़ती है, मशीन से काला धुआं निकलने लगता है। अरे, ये इतनी भारी क्यों हो गई और इसमें से काले रंग का धुआं क्यों निकल रहा है? जैसे ही मशीन का पहला टाका कपड़े पर पड़ता है, हवा से सोने या हीरे प्रकट नहीं होते, बल्कि कपड़े के अंदर से लाखों की संख्या में जहरीले सांप बाहर निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, ये क्या है? सांप! गोरी, रोक इस मशीन को, रोक इसे। कालू जी, मेरा पंख मशीन के अंदर खिंचा चला जा रहा है। ये मशीन मुझे छोड़ नहीं रही है। बचाओ! रानू चिड़िया और उसके पति टुन्नू को भूरा गोरैया ने आकर रस्सी से मुक्त किया था। जैसे ही रानू ने आसमान में कालू कौवे के मॉल से उठती हुई भयंकर आग की लपटें देखी, वो समझ गई कि कौवों का अंत निकट है। अपनी जान की परवाह किए बिना रानू चिड़िया उड़कर जलते हुए मॉल की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन देखो, ये जादुई राक्षस हमें मार डालेगा। हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। हाँ रानू बहन, हमें हमारी अमीरी का घमंड था। आज हमारी आंखों के सामने हमारा सब कुछ जल गया। हमें बचा लो। मैंने आपसे कहा था कालू भैया, ये मशीन सिर्फ नेकी के लिए है। आपका लालच ही आपका काल बन गया है। लेकिन एक माँ कभी किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकती। हे दिव्य साधु बाबा, इन अपराधियों को इनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। कृपया शांत हो जाइए बाबा, इनकी जान बख्श दीजिए। जैसे ही रानू हैंडल को उल्टा घुमाती है, एक अद्भुत चमत्कार होता है। मशीन दोबारा से चमचमाती हुई सोने की मशीन बन जाती है और शांत हो जाती है। मॉल की आग भी अपने आप बुझ जाती है। रानू बहन, तुम साक्षात देवी हो। हमने तुम्हारा घर उजाड़ा, तुम्हें भिखारी कहा, तुम्हारी मशीन चुराई और तुमने हमारे प्राण बचाए। हमारा घमंड, हमारा मॉल सब राख हो गया। हमें हमारे पापों की सजा मिल गई। अब हम कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे। हम अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारी सेवा में बिताएंगे। कालू भैया, गोरी बहन, धन दौलत और एसी वाले आलीशान घोंसले इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बड़ा बनाता है उसका साफ दिल। जो दूसरों के घाव सिलता है, भगवान हमेशा उसकी किस्मत सिलते हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे
उस भयानक रात के बाद सुंदरवन का नक्शा बदल गया। कालू कौवे और गोरी कवि का घमंड पूरी तरह से खाक हो चुका था। उन्होंने अपने जीवन का तरीका बदल लिया। रानू चिड़िया ने अपनी जादुई सोने की सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके पूरे जंगल को खुशहाल बना दिया। शानू बहन, हमें भी माफ कर देना। हमने हमेशा तुम्हारी चुगली की, पर आज तुम्हारी बदौलत हमारे बच्चों को इस ठंड में गर्म कपड़े मिले हैं। अरे तोती बहन, पुरानी बातें भूल जाओ। अब हम सब एक परिवार हैं। प्यारे दोस्तों और माताओं बहनों, अगर रानू चिड़िया की इस भावुक और जादुई सोने की सिलाई मशीन की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय साधु देवा लिखना ना भूलें और ऐसी ही और धमाकेदार व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।